दोस्तों नमस्कार। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। और आज का मेरा विषय है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व। जैसा आप सभी जानते हैं, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या हैं, उस संदर्भ में आज का मेरा वीडियो। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यक्तित्व, जैसा आप सभी जानते हैं, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। और पर्सनालिटी जो है वह यूनानी भाषा पर्सोना से निकला हुआ है। पर्सोना, जिसका हिंदी अर्थ है नकाब या मुखौटा। प्राचीन यूनान में लोग मुखौटे को पहनकर रंगमंच पर नाटक करते थे और अभिनय करते थे। अभिनय में उस समय की जो कंडीशंस थी उनको दर्शाया जाता था। इसमें नाटककार जो था या जो चरित्र कर रहा था उसकी पहचान छिपी रहती थी। व्यक्तित्व, जिसका जैसा कि आप उसका शाब्दिक अर्थ भी समझते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति धन तत्व। अगर हम इसको संधिविच्छेद करें तो व्यक्तित्व का संधिविच्छेद होता है व्यक्ति धन तत्व। अर्थात तत्व में क्या है, व्यक्ति के तत्व, व्यक्ति में जो तत्व हैं वो नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक गुणों के व्यवहार को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। ऐसा हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। व्यक्तित्व की अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी लंबी चौड़ी परिभाषाएं दी हैं। लगभग व्यक्तित्व में की 49 परिभाषाएं दी गई हैं। और 49 परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद एक महान मनोवैज्ञानिक आलपोर्ट हुए हैं। उन्होंने 49 परिभाषाओं का विश्लेषण किया। उन विश्लेषण के पश्चात 1937 में आलपोर्ट ने अपनी 50वीं परिभाषा दी। वो परिभाषा जो थी, आलपोर्ट ने जो परिभाषा दी, आलपोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो क्या है। आलपोर्ट ने कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। अब गतिशील और गत्यात्मक संगठन से मतलब क्या है, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व हैं, जो उसके गुण हैं, जो वो हमेशा बदलते रहते हैं। उसका व्यवहार जो है हमेशा बदलता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार वह अपने को उसमें एडजस्ट करता है, समायोजन करता है। ये गतिशील है। कोई व्यक्ति कभी सही बोलता है, कभी झूठ भी बोलता है ना। तो ये उसका व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो गत्यात्मक संगठन है। कैटल जो थे, उन्होंने व्यक्तित्व की बहुत अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की परिस्थिति में क्या करेगा। कैटल ने कहा कि व्यक्ति के आधार पर उसके गुणों का हम अध्ययन करें तो हम ये बता सकते हैं कि वह किस प्रकार का व्यवहार करेगा। आइजेंक के अनुसार, आइजेंक जिन्होंने उभयमुखी मनोविश्लेषण किया था, उसका उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक बनावट का थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी और स्थिर संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये आइजेंक ने कहा। व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है, व्यक्तित्व अपूर्व तथा विशिष्ट होता है। अपूर्ण से मतलब होता है कि यूनिक। व्यक्तित्व जो है वो यूनिक है और स्पेसिफिक होता है। व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण होता है। व्यक्तित्व के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक का भाव होता है। व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व वो बदलता रहता है। व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। समायोजन करने का ढंग सबसे अलग होता है। हर व्यक्ति में जो परिस्थितियों के अनुसार अपना समायोजन करता है। व्यक्तित्व के अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो व्यक्तित्व के 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक प्रकार सिद्धांत जो टाइप्स थ्योरी है, उसको हिप्पोक्रेटस, सेल्डन, क्रेचमर और जुंग ने प्रतिपादित किया। दूसरा है शील गुण सिद्धांत, जिसको कैटल और आलपोर्ट ने प्रतिपादित किया। तो पहले हम आते हैं आपके प्रकार सिद्धांत में, टाइप्स थ्योरी में। टाइप्स थ्योरी में 2 प्रकार की थ्योरियां हैं, एक प्राचीन टाइप्स थ्योरी और एक आधुनिक टाइप थ्योरी, मॉडर्न टाइप थ्योरी। जो प्राचीन टाइप थ्योरी है ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार सिद्धांत है। और हिप्पोक्रेटस जो थे उन्होंने 400 BC में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो टाइप्स थ्योरी में जो सबसे प्राचीन थ्योरी है वो हिप्पोक्रेटस की है। और हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का निर्धारण जो किया था वो उस व्यक्ति में जो द्रव पाए जाते हैं उन द्रवों के आधार पर किया था। उन्होंने कहा, व्यक्ति में पीला तत्व,
जो है पीला पित्त, काला पित्त और रक्त की अधिकता तथा कफ प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण किया था। तो उन्होंने उनका जो सबसे पहला टॉपिक, जो पहला व्यक्तित्व था वो था पीला पित्त। जो जिस व्यक्ति में पीले पित्त की अधिकता पाई जाती है वह स्वभाव से चिड़चिड़ा होता है, उलझन करने वाला होता है, बेचैन रहता है, तनाव में रहता है, तुनक मिजाजी रहता है तथा बात बात में चिढ़ जाता है। जो इसका व्यक्तित्व जो था, पीले पित्त वाले व्यक्तित्व के जो व्यक्ति हैं उन वो गुस्सैल टाइप के होते हैं। फिर उन्होंने कहा जिस व्यक्ति में काले पित्त की अधिकता होती है वो कैसा होता है, तो उन्होंने कहा वो उदास होता है, गुमसुम रहता है, खोया रहने वाला होता है और इसका जो स्वभाव होता है वो निराशावादी होता है। फिर उन्होंने कहा, हिपोक्रेटस ने कहा जिनमें रक्त की अधिकता होती है वो कैसे, वो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं वो प्रसन्न मिजाज होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं तथा जो उनका व्यक्तित्व होता है वो उत्साही होता है, आशावादी होता है। फिर उन्होंने कहा कि हिपोक्रेटस ने कहा कि जो कप प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो शांत होते हैं, निष्क्रियता उनमें अधिक होती है तथा विरक्त रहते हैं, दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। इस आधार पर जो उन्होंने 4 निर्धारण किए थे, उन्होंने कहा जिस व्यक्ति में जिस द्रव की अधिकता होती है उसमें उस व्यक्ति का वैसा ही व्यक्तित्व पाया जाता है। अगर हम आधुनिक प्रकार के सिद्धांतों की बात करते हैं तो जो पहला है वो शारीरिक गुणों के आधार पर, जिसको क्रेशमर और सेल्डन ने प्रतिपादित किया। दूसरा था मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, जिसको जुंग, आइजेंक और गिलफोर्ड ने प्रतिपादित किया था। तो क्रेशमर ने शरीर रचना के आधार पर जो निर्धारण किया था, क्रेशमर जो थे वो जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे और 1925 में उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब उन्होंने मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों का निरीक्षण किया, इस आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति बताए। क्रेशमर ने 4 प्रकार के व्यक्ति के व्यक्तित्व बताए। उन्होंने कहा पिकनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, एस्थेनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, एथलेटिक टाइप के व्यक्ति होते हैं और डिस्प्लॉटिक टाइप के व्यक्तित्व होते हैं। क्रेशमर जो थे ये हमने बताया आपको जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने जो मानसिक रोग से ग्रसित थे उनका उन्होंने परीक्षण किया, तो उसके आधार पर उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति शरीर रचना के आधार पर बताए थे। पहला जो था वो पिकनिक प्रकार का, ऐसे लोगों का जो कद होता है वो छोटा होता है, शरीर भारी होता है, अंडाकार होता है। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। सेल्डन ने इनको साइक्लोआइड टाइप का व्यक्ति कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोआइड टाइप का व्यक्ति सेल्डन ने किसे कहा, तो पिकनिक टाइप के लोगों को उन्होंने साइक्लोआइड टाइप का व्यक्ति कहा। फिर है एस्थेनेटिक। एस्थेनिक जो हैं ये इन शरीर से तो लंबे होते हैं किंतु दुबले पतले होते हैं, शरीर की मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, उम्र के हिसाब से इनका वजन भी कम होता है, ये समाज से दूर रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं तथा एकाकी जीवन जीते हैं, ख्यालों में रहते हैं, दीवा स्वप्न में बने रहते हैं। सेल्डन ने इनको सीजोआइड की संज्ञा दी। सेल्डन ने, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि सेल्डन ने सीजोआइड की संज्ञा किसे दी, तो एस्थेनेटिक टाइप के व्यक्तित्व के व्यक्तियों को उन्होंने सीजोआइड की संज्ञा दी। फिर एथलेटिक्स टाइप, जैसा कि आप जानते हैं एथलेटिक्स खिलाड़ी मजबूत, बुलंद इरादे वाले, तो हाँ ठीक वैसा ही एथलेटिक्स टाइप के व्यक्तियों का मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शारीरिक रूप से फिट होते हैं, शरीर न लंबा होता है न छोटा होता है, वजन शरीर के अनुसार होता है, स्वभाव दृढ़ निश्चयी होता है, आशावादी होते हैं, समायोजन करने वाले होते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो एक सफल खिलाड़ी के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं। फिर है डिस्प्लॉयटिक व्यक्तित्व के व्यक्ति। इसमें तीनों प्रकार के ही गुणों का आविर्भाव होता है और स्वभाव से ये वाचाल और मृदुभाषी तथा मिलनसार होते हैं। सेल्डन का जो व्यक्तित्व है वो, सेल्डन ने जो शरीर रचना के आधार पर जो अपना व्यक्तित्व बताया 1940 में, शारीरिक गठन के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम सीमोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। सेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति बताए, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी। अगर हम सेल्डन की बात करें, सेल्डन के सिद्धांत की बात करें तो ये क्रेचमर से लगभग मिलता जुलता है। एंडोमॉर्फी जो है वो सेल्डन ने पिकनिक टाइप के जो व्यक्ति बताए थे उनको ही सेल्डन ने एंडोमॉर्फी कहा। ये खुश मिजाज होते हैं, स्नेहशील होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। सेल्डन ने जिनको मेसोमॉर्फी कहा, क्रेचमर ने उनको एथलेटिक्स कहा। ये साहसी होते हैं, निडर होते हैं, फुर्तीले होते हैं तथा दूसरों को आदेश देने वाले होते हैं। एक्टोमॉर्फी जिस सेल्डन ने जिनको एक्टोमॉर्फी कहा, क्रेचमर ने उनको एस्थेनिक कहा। ये नींद संबंधी शिकायत में रहते हैं, लज्जाशील रहते हैं, दुबले, सामाजिक रूप से मिलनसार नहीं होते हैं। इसके बाद सेल्डन का हो गया, क्रेचमर का हो गया। अब आते हैं हम
जो शील गुण सिद्धांत है, जो शील गुणों के आधार पर जो मनोशारीरिक रचना हो गई, मनोशारीरिक संरचना में अभी मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जुंग जो थे उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर 1923 में व्यक्तित्व का निर्धारण किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बाद में आइजेंक ने इसमें तीसरा और जोड़ दिया, उभयमुखी। अंतर्मुखी मनोवैज्ञानिक जो जुंग थे उन्होंने कहा व्यक्ति दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं वो एकाकी होते हैं, लेखक होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति जो होते हैं वो आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि, यथार्थता में अधिक विश्वास रखते हैं तथा आदर्शवाद में कम विश्वास करते हैं। उभयमुखी जो कि बाद में आइजेंक ने जोड़ा कि उभयमुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति भी होते हैं जिनमें दोनों ही गुणों का मिश्रण होता है। इसके बाद आता है शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत जो है, जिस प्रकार शील गुण सिद्धांत क्या है कि जिस प्रकार हम कोई मकान बनाते हैं उस मकान में ईंट भी होती है, सरिया भी होती है, सीमेंट भी होती है, मोरन भी होती है, उनसे मिलकर मकान बनता है। तो व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व भिन्न भिन्न जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से मिलकर बनता है, उसके प्रभाव में आकर बनता है। शील गुण का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। शील गुण व्यवहार से तात्पर्य उसके गुणों में स्थायित्व का होना होता है, जैसे सच बोलना, जिंदगी भर हमेशा ही सच बोलना। ऐसा नहीं कि एक बार आपने सच बोला फिर बाद में झूठ बोलना, वो शील गुण नहीं है। शील गुण वह है जो आप जिंदगी भर लगातार हमेशा करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार झूठ बोला फिर सच बोलने लेने, नहीं। शील गुण वही है जो आपके व्यवहार में जीवन पर्यंत है। तो आलपोर्ट ने शील गुण का जो सिद्धांत बताया, उन्होंने कहा दो प्रकार के व्यक्ति में शील गुण पाए जाते हैं, एक सामान्य शील गुण और एक व्यक्तिगत शील गुण। तो सामान्य शील गुण जो था उसका तात्पर्य है ऐसे शील गुणों से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। सामान्य शील गुण लगभग समाज और एक ही तरह के समाज और एक ही तरह की संस्कृति में पाया जाता है, वो सामान्य शील गुण होता है। जैसे हम कहते हैं बेटा बड़ों का सम्मान करो, बड़ों के पैर छुओ, पूजा करो, ईश्वर को याद करो, ये सामान्य शील गुण होता है। व्यक्तिगत शील गुण वह होता है जो व्यक्ति विशेष में तक सीमित रहता है, यह किसी समाज या संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। बाद में कैटल का जो शील गुण सिद्धांत आया, कैटल ने जो आलपोर्ट का जो शील गुण था जिसमें उन्होंने 18,000 शील गुण बताए थे, उसमें से उन्होंने 4500 शील गुणों को चुन लिया कि ये 4500 शील गुण हैं, ये व्यक्ति में पाए जाते हैं। बाद में इनकी संख्या उन्होंने और कम कर दी और 35 कर दी। कैटल ने व्यक्तित्व शील गुणों को दो भागों में बांटा, एक सतही शील गुण, सरफेस का जो शील गुण है, और एक मूल शील गुण है जो उसके हैबिट में है। सतही शील गुण इस तरह के शील गुणों का व्यक्ति दिनचर्या में आसानी से शामिल करता है, और मूल शील गुण जो है व्यक्ति की दिनचर्या में की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। ये सतही शील गुणों को हम सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि मूल शील गुणों को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सतही शील गुण जो होते हैं वो प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा आदि से मिलकर बनते हैं, जबकि मूल शील गुण इन दोनों ही गुणों को जोड़ने से बनते हैं। जैसे सामुदायिकता और निस्वार्थता बराबर मित्रता का गुण। मित्रत्व वही है जिसमें कोई निस्वार्थ हो और हमेशा एक दूसरे की मदद करने वाला हो। कैटल ने बाद में 23 शील गुण थे उनको सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और 12 शील गुण जो थे वो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। उन्होंने इन 35 शील गुणों का जो वर्गीकरण किया, उन्होंने कहा जो 23 शील गुण हैं वो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और 12 शील गुण जो हैं वो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। बाद में कैटल ने प्रश्नावली बनाई जो शील गुण मापने की, जिसको 16 पर्सनालिटी फैक्टर भी कहा जाता है, 16 PF भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 16 PF का किसने प्रतिपादित किया, तो इसको कैटल ने प्रतिपादित किया। दोस्तों, व्यक्तित्व संबंधी जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।